सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज का ये वीडियो होने वाला है मेड कमीसिया यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। ये एग्जामिनेशन क्या होता है, क्यों होता है, ये किसको करना ज़रूरी है, इस सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले मेड कमीसिया होता क्या है। मेड कमीसिया इज़ अ मैंडेटरी प्रोसेस जो कि हर फॉरेन सिटीजन्स को जो रशिया में रह रहे हैं या तो वो स्टूडेंट हो सकते हैं या तो फिर वो जॉब कर सकते हैं, कुछ भी हो, जो रशिया में रह रहा है, जिसका स्टे है, जिसके पास वीज़ा है रशिया का, उस इंसान को ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से आपका वीज़ा एक्सटेंड होता है, इसी से आपका रशिया में स्टे एक्सटेंड होता है। तो मेड कमीसिया में सबसे पहले क्या किया जाता है। मेड कमीसिया में होते हैं 3 मेजॉरिटी टेस्ट, जिसमें आता है आपका यूरिन टेस्ट, आपका ब्लड टेस्ट और फ्लोरोग्राफी। अब ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के बारे में सबको पता है, लेकिन फ्लोरोग्राफी अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं। फ्लोरोग्राफी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें आपका चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है। अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस है तो रशिया से आपको डिपोर्ट किया जा सकता है इंडिया। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे दोस्त ने ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन का पूरा प्रोसेस है उसको स्किप कर दिया था। आई डोंट नो वाई, वो भूल गया जो भी है, लेकिन उसने ये मेडिकल एग्जामिनेशन पूरा का पूरा स्किप किया एंड ही वॉज डिपोर्टेड टू इंडिया बैक। अब उसको आई गेस 5 या 6 महीने के लिए कुछ वापस डिपोर्ट किया गया था। उसके बाद वो वापस आया और उसका ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन बचा था उसको वो वापस से पूरा करना पड़ा। इफ़ यू टॉक अबाउट द प्राइजेस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन इन रशिया, तो उसका प्राइजेस जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो वो था कुछ 6000 से 6500 के अराउंड, और अब जब मैं फोर्थ ईयर में आ चुका हूँ इसका प्राइजेस है 7000 टू 7500 रुपीज़ के आसपास कुछ। तो अब ये प्राइजेस का ग्रेजुअली बढ़ना क्यों हो गया, वी डोंट नो, बस इतना है कि ये प्राइजेस विद द टाइम बढ़ चुका है। और ये टेस्ट बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आपका ये मेडिकल एग्जामिनेशन का टेस्ट कंप्लीट ना हुआ हो तो आपको रशिया में वीज़ा एक्सटेंड करके नहीं मिल सकता। इसी के साथ कुछ और टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका फिंगरप्रिंटिंग होता है। फिंगरप्रिंटिंग को आपको हर साल अपडेट करवाना ही करवाना होता है। अगर आप फिंगरप्रिंटिंग अपडेट नहीं करवाओगे तो आपका पासपोर्ट का जो डेटा है वो अपडेट नहीं होगा, आपका वीज़ा का डेटा जो है वो अपडेट नहीं होगा और आपको रशिया में रहने नहीं मिल सकता है। अब ये तो रहा मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि मेड कमीसिया के बारे में। इसके अलावा भी रशिया में कुछ मेडिकल टेस्ट लिए जाते हैं, जैसे कि यूरिन टेस्ट और आपका फीसेस का टेस्ट। यानी कि आपको इस टेस्ट में यूरिन सैंपल्स लैब में, यानी कि आपको जो असाइन डेस्टिनेशन है, आपको जो असाइन हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके आपका यूरिन का सैंपल और आपके फीसेस का सैंपल आपको देना पड़ता है। इसका रीज़न ये है कि ये आपकी जो मेडिकल बुक है, यहाँ पे जो आपको मेडिकल बुक मिलती है आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, अगर आप एक स्टूडेंट हो, या फिर आपकी जो इन जनरल मेडिकल बुक रहती है, उसमें आपका पूरा नोट किया जाता है आपके आज तक के सारे एग्जामिनेशंस के बारे में, सारे मेडिकल एग्जामिनेशंस के बारे में, और वो रिकॉर्ड रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए ये टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है, जिसका कि प्राइस, अगर हम अभी स्टूडेंट्स हैं, हम अभी जाते हैं तो एक पर्सन का अराउंड 3000 टू 3500 रुपये का इसका कॉस्ट आता है, और हर साल ये टेस्ट करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपका जो ईसीजी है, ईसीजी का टेस्ट भी किया जाता है और ईएनटी का टेस्ट भी किया जाता है, जिसमें कि अगर आपके कान में अगर कुछ फंसा हो तो सही में वो निकाल के देते हैं। आई हैड अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस विद दैट, क्योंकि कुछ टाइम तक ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे कान बंद से हो गए हैं, लेकिन उन्होंने उसका भी प्रोसीजर किया। उन कान में अगर आपके कुछ फंसा है तो वो ज़रूर से निकालते हैं। इसके अलावा आपका जो डेंटिस्ट का टेस्ट है वो भी किया जाता है, जो कि ये मेडिकल एग्जामिनेशन में ही इंक्लूड होता है। इसमें आपका बस मुंह चेक किया जाता है अंदर से, अगर कुछ डिफॉर्मिटीज़ है आपके दांत की या फिर कैविटीज़ है, वो सब चेक किया जाता है। इन सब टेस्ट का, ये जो भी सारे टेस्ट है, इन सारे टेस्ट का रिज़ल्ट आपको तभी मिलता है जब अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, और अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपका नाम वापस से किसी टेस्ट में आ जाए। तो ये वापस से नाम इसलिए आता है ताकि आप वापस से टेस्ट करो, अगर कुछ पहली बार में गलती हुई हो तो आप वो रीचेक कर पाओ, इसलिए आपको टेस्ट वापस से करना पड़ता है। इसके अलावा आपको आपका जो रिज़ल्ट है ओवरऑल मेडिकल एग्जामिनेशन का, वो आपके पास कभी नहीं आता। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तभी वो आता है। अगर रशिया में आ रहे हो, अब अगर आपका प्लान है कि आपको रशिया में रहना है, अगर आपका प्लान है कि यू वांट टू स्टडी इन रशिया, यू वांट टू जॉइन इन यूनिवर्सिटी, तो ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि आपको
मेडिकल एग्जामिनेशन कभी भी स्किप नहीं करना है। अगर आप ये मिस करोगे तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा, ये बात हमेशा याद रखना। बाकी अगर बात करने जाओ कि आपका मेडिकल का यहाँ पे खर्चा कितना आ सकता है, तो जैसे कि हमारे पॉलिसी में हमको बताया गया था कि स्टूडेंट्स के लिए ऐसा है कि चेकअप के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है एडिशनली। लेकिन आप अगर मेडिसिन लेते हो या फिर आपको कोई ऑपरेशन है, कोई मेजर प्रोसीजर आपको करवाना है हॉस्पिटल में, देन यू हैव टू पे। उसके अलावा आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, अगर आपको दांत निकालना है तो उसका प्राइस अराउंड 3000 टू 3500 रूपल्स आता है। तो बस यही है आज की वीडियो के लिए। आपको अगर ऐसा कुछ और कंटेंट भी चाहिए, अगर आपको रशिया के बारे में जानना है, रशियन पीपल के बारे में जानना है, तो आप मुझे ज़रूर से नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आप रशिया में स्टडी के लिए आ रहे हो तो भी आप मुझे कुछ सवाल पूछने तो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो। मुझे रजा घेतो मी।